नमस्कार बच्चों, वर्तमान युग की चिकित्सा पद्धतियों ने तो शरीर को स्वस्थ रखने की बातें अब बताई, लेकिन संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथों ने स्वस्थ शरीर की अहमियत वर्षों पहले समझा दी थी। आदिकाल में ही ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि समस्त धर्मों की समुचित साधना का सर्वप्रथम साधन शरीर ही है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और जब समस्त धर्मों की साधना अर्थात सभी कर्तव्यों के भली प्रकार पूरा करने के लिए शरीर ही प्रथम साधन है, तो उसका यानी शरीर का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। और इसीलिए प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथों में शरीर को स्वस्थ रखने के विभिन्न तरीकों का भी जिक्र मिलता है। अब तक के समस्त चिकित्सा शास्त्रों में आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता का सर्वाधिक महत्व है। इसी महान ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय में शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम पर जोर दिया गया है और उन्हीं श्लोकों को 10वीं कक्षा की शेमुषी द्वितीय भाग नामक पुस्तक के 3रे अध्याय व्यायामः सर्वदा पथ्य यानी व्यायाम सदैव स्वास्थ्यकर है में संकलित किया गया है। इन श्लोकों में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा व व्यायाम से होने वाले लाभों जैसे कांति, स्फूर्ति, आरोग्य, दीर्घायु आदि के बारे में बताया है। तो आइए बच्चों, सेमुषी के इसी पाठ के इन श्लोकों के बारे में जानें व इन जानकारियों पर काम भी करें, क्योंकि वैसे भी वर्तमान कोरोना काल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की जरूरत कई अधिक बढ़ गई है। व्यायामः सर्वदा पथ्य, व्यायाम सदैव स्वास्थ्यकर है। तो अब इसका हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। शरीरायस जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देह विमृदनीयास समन्ततः। तो इसका जो ये पहला शब्द है शरीरायास जननम, इसमें 3 शब्द हैं, शरीर प्लस आयास प्लस जननम। तो ये संधि विच्छेद करके 3 शब्द बनेंगे, शरीर, आयास और जननम। तो इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है शरीर आयास जननम का शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म को व्यायाम संगीतम व्यायाम कहते हैं, यानी शरीर के द्वारा जो परिश्रम किया जाता है उसे व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। तत्कृत्वा तु सुखम दे, तत्कृत्वा यहाँ पे तत् प्लस कृत्वा 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो तत्कृत्वा मतलब उसे करके यानी व्यायाम को करके, सुखम दे समन्ततः यानी चारों तरफ से अच्छी प्रकार से, सुखम दे जो हमारा व्यायाम करने के बाद जो सुखी देह होते हैं, सुखी शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, उसकी विमृदनीयात उसकी मालिश करनी चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया कि व्यायाम को करने से जो स्वस्थ शरीर है अच्छी प्रकार से उसकी मालिश करनी चाहिए। श्लोक 2। शरीरो उपचय कांतिर्गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम नालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीरोपचय इसके में 2 शब्द हैं, शरीर प्लस उपचय, संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द बनेंगे, शरीर और उपचय। तो शरीर उपचय का मतलब है शरीर की वृद्धि। व्यायाम से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है। कांतिर गात्राणाम, कांति मतलब चमक, इसमें भी 2 शब्द हैं, कांति प्लस गात्राणाम। तो कांति का अर्थ है चमक और गात्राणाम हो गया शरीर। तो इससे व्यायाम करने से शरीर में चमक आती है। सुविभक्तता, सु मतलब सुंदर, सौंदर्य बढ़ता है, शारीरिक जो सौंदर्य होता है वो बढ़ता है व्यायाम करने से। दीप्ता अग्नित्वम नालस्यम, इसमें भी 2 शब्द हैं, इसमें दीप्ता अग्नित्वम और अनालस्यम। तो दीप्ता अग्नि का मतलब होता है खाना पचाने वाली ताकत, खाने पचाने वाली अग्नि, यानी जिससे कि हमारा खाना पचता है, एक तो बढ़ता है, और दूसरा अनालस्यम, आलस्य जो है वो दूर होता है, चुस्त बनता है इंसान। स्थिरत्वम, व्यवहार में स्थिरता, ठहराव आता है। लाघवम,
लाघव का मतलब है हल्कापन, मनुष्य हल्कापन महसूस करता है व्यायाम करने से। मृजा, मृजा का अर्थ है जो कफ पित्त वात, ये जो दोष है इनकी शुद्धि होती है और शरीर जो है वो स्वस्थ होता है। श्लोक 3। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायाम दुपजायते। तो यहाँ पे श्रम क्लम मतलब है परिश्रम से जनित थकान, परिश्रम से जो थकान उत्पन्न होती है उसको, पिपासा यानी प्यास को, उष्ण यानी उष्ण का मतलब है गर्मी, शीत का मतलब है ठंड, शीत प्लस आदि नाम, तो ये सहिष्णुता और सहन करने की शक्ति। कहने का अर्थ यह है कि व्यायाम जो करते हैं उसको परिश्रम से जनित जो थकान होती है उसे, पिपासा को और सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम को वो मनुष्य सहन कर लेता है जो व्यायाम करता है। आरोग्यम चापी परमम व्यायाम दुप जायते, और परमम मतलब उत्तम, उसका जो आरोग्य होता है उत्तम आरोग्य होता है, यानी उसकी का हेल्थ, उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है। और ये किसके द्वारा होता है? व्यायामाद उपजायते, व्यायाम करने से, व्यायाम से उसे मिलता है उत्तम स्वास्थ्य। चौथा श्लोक। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यमर्त्यन्त्यो बलात् न च अस्ति सदृशम तेन। च प्लस अस्ति, यहाँ पे दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं, तो नहीं है इसके समान। किंचित स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्य प्लस अपकर्षणम, इसमें तीन शब्द हैं, किंचित, स्थौल्य और अपकर्षणम। तो इसका अर्थ है कि स्थौल्य का मतलब होता है मोटापा, मोटापा को अपकर्षणम यानी कम करने के लिए, तो मोटापे को कम करने के लिए तेन सदृशम इसके समान, किसके समान? व्यायाम के समान। न चास्ति कुछ भी नहीं है, यानी व्यायाम के द्वारा मोटापा जो है वो कम होता है। न च व्यायामिनम मर्त्यंत्यर्यो बलात्, और इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे होगा मर्त्यम अर्द्यंती अरयः बलात्, तो यानी मृत्यु तक भी जो व्यक्ति व्यायाम करता है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अरय यानी शत्रु जो है बलात् उसको हरा नहीं सकता, उसको पछाड़ नहीं सकता। तो कहने का अर्थ यह है कि जो प्रतिदिन व्यायाम करता है उस व्यक्ति को मृत्यु तक भी उसका कोई शत्रु जो है वो हरा नहीं सकता और पछाड़ नहीं सकता। पांचवा श्लोक। न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायामाभिरतस्य च। न चैनम, चैनम में दो शब्द हैं, च प्लस एनम संधि विच्छेद करने के बाद। ऐसे ही सहसाक्रम्य, सहसा प्लस आक्रम्य, और समधिरोहति, इसमें भी सम अधिरोहति, ये दो शब्द हैं संधि विच्छेद करने के बाद। न च एनम सहसा आक्रम्य, न च एनम जो व्यायाम करता है उस पर अचानक आक्रमण नहीं करता। कौन? जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है, जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उस पर अचानक आक्रमण नहीं करता। सम अधिरोहति, वो उस पर आक्रमण नहीं कर पाता, उस पर हावी नहीं हो पाता, उस पर नहीं चढ़ पाता। सम अधिरोहति का मतलब होता है उस पर नहीं चढ़ पाता, यानी कि उस व्यक्ति पर हावी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है सहसा ही, अचानक ही उस पर बुढ़ापा आक्रमण नहीं कर पाता। स्थिरी भवति मासम च व्यायाम भी रतस्य च, जो व्यायाम में अभिरतस्य च मतलब लगा हुआ है, व्यायाम प्लस अभिरतस्य, जो व्यक्ति नित्य व्यायाम में लगा हुआ है। स्थिरी भवति मासम, स्थिरी उसका स्थिर मास हो जाता है, स्थिर मतलब मजबूत, उसका जो शरीर है वो सुडौल रहता है। तो जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है और सुडौल रहता है।
श्लोक 6 व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदभ्यां मुदवर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैन्तेमिवोरगः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम। व्यायाम स्विन् गात्रस्य, व्यायाम स्विन् गात्रस्य, स्विन् का मतलब है पसीना, गात्र मतलब शरीर। तो पसीने से लथपथ शरीर वाला, व्यायाम करने से पसीने से लथपथ जो शरीर हो जाता है। और पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पदभ्याम उत और वर्तितस्य, 3 शब्द हैं, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो पदभ्याम प्लस उत प्लस वर्तितस्य। तो पदभ्याम मतलब दोनों पैरों को, उत मतलब उत ऊपर, वर्तितस्य मतलब करके उठाकर, जो नित्य पसीना बहाता है और अपने पैरों को ऊपर करके व्यायाम करता है। व्याधयो नो उपसर्पन्ति, न प्लस उपसर्पन्ति, ये 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद करने के बाद यहाँ पे बन जाएंगे जो न प्लस उपसर्पन्ति। तो और व्याधि का मतलब होता है बीमारी, शारीरिक बीमारी जो है, जो शरीर जो है वो अस्वस्थ नहीं रहता, उसके पास कोई भी बीमारी जो है उपसर्पन्ति नहीं आती, उसके समीप कोई भी बीमारी नहीं आती। वैनते में वो रगा, जैसे यहाँ पे वैनते, इव और उरगा, ये 3 शब्द हैं संधि विच्छेद करने के बाद। तो वैनते का मतलब होता है गरुड़, इव मतलब समान, उरगा मतलब सांप। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो वैनते होता है, गरुड़ होता है, उसके समीप सांप नहीं आता, क्योंकि वैनते जो होता है वो सुडौल होता है, स्वस्थ होता है, तो उसके पास सांप आने से भी डरता है। ऐसी व्यक्ति जो मजबूत होता है, उसके पास कोई भी बीमारी नहीं फटकती। वयो रूप गुणैर हीनम अपि, वय रूप गुणैर हीनम अपि, वयो रूप गुणै प्लस हीनम प्लस अपि, 3 शब्द हैं यहाँ पे, दोबारा देखिए इसको। वया प्लस रूप गुणै प्लस हीनम प्लस अपि, 4 शब्द हैं यहाँ पे। तो इनका मीनिंग हो गया आयु, वय मतलब आयु, रूप मतलब रूप सुंदरता, गुणै मतलब गुण, हीनई हीनम अपि जो इनसे हीन है, जो जिसके पास ये नहीं है, लेकिन जो व्यायाम करता है इन सब के ना होते हुए भी, तो सुदर्शनम कुर्यात, सुदर्शन मतलब सुंदर, वो सुंदर व्यायाम उसको सुंदर बना देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि रूप गुण आयु ये सब कुछ भी मायने नहीं रखते, यदि आप लोग व्यायाम करते हैं तो वही व्यक्ति सुंदर माना जाता है जो नित्य प्रति व्यायाम करता है और जिसका शरीर स्वस्थ रहता है, सुडौल रहता है और स्थिर रहता है। श्लोक 7 व्यायामं कुर्वतो नित्यं वृद्धम अपि भोजनम विदग्धम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। इसका अर्थ करते हैं आप। व्यायामम कुर्वतो नित्यम, जो नित्य व्यायाम करते हुए, वृद्धम प्लस अपि, 2 शब्द हैं यहाँ पे संधि विच्छेद करने के बाद, वृद्धम प्लस अपि। तो जो व्यायाम करते हुए, नित्य व्यायाम करते हुए, वृद्धम भोजनम, वृद्ध भोजन करता है, विपरीत आहार करता है, यानी उल्टा सीधा भोजन कर लेता है, ठंड के बाद गरम, गरम के बाद ठंडा भोजन कर लेता है। और जो विदग्धम, विदग्धम मतलब अच्छी तरह पका हुआ, और अदग्धम मतलब अविदग्धम मतलब जो अच्छी प्रकार पका हुआ नहीं, यानी कच्चा भोजन जो कर लेता है। वह निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम मतलब आसानी से, परिपच्यते माने मतलब उसे पच जाता है। कहने का अर्थ ये है कि व्यायाम करते हुए, जो नित्य प्रति व्यायाम करता है, वो किसी भी प्रकार का अगर भोजन कर ले, विपरीत आहार कर ले, उल्टा सीधा खा ले, ठंडा गरम, ठंडे के बाद गरम, गरम के बाद ठंडा, कुछ भी खा ले, कच्चा खा ले या पका हुआ भोजन कर ले, उसको आसानी से पच जाता है, उसे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमें विपरीत आहार करना चाहिए, उल्टा सीधा भोजन करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि कभी कभार यदि गलती से हमने विपरीत आहार कर लिया है, लेकिन अगर हम प्रतिदिन व्यायाम कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और हम उसको आसानी से उसको हजम कर लेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। श्लोक 8, इसका पहले हम इसको श्लोक को पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले व्यायामो ही सदा पथ्यो
बलीनां स्निग्धभोजीनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमा स्मृता व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजीनाम। तो इसमें कहा गया कि स्निग्ध भोजीनाम मतलब जो चिकना, स्निग्ध मतलब तो चिकना तला हुआ जो भोजन होता है वो जो खाता है, और जो बलीनाम और जो बलवान है, बलवान का अर्थ है यहाँ पे जो थोड़ा मोटा है या ताकतवर है, जो भी है। व्यायामो ही सदा पथ्यो, उसके लिए व्यायाम हमेशा, पथ्य मतलब कल्याणकारी है। तो जो भी स्निग्ध भोजन खाता है, तला हुआ भोजन खाता है, या बलीनाम, बलीनाम यानी जो मोटा है, तो और उसको व्यायाम अवश्य करना चाहिए, और व्यायाम करना उसके लिए बहुत पथ्य यानी लाभकारी है। सच शीते वसंते तेषाम पथ्यतमा स्मृता, और उसके लिए शीत यानी ठंडे में, वसंत यानी वसंत में, उनके लिए जो है व्यायाम कल्याणकारी बताया गया है। पथ्यतमा मतलब कल्याणकारी, यानी कि जो तला हुआ भोजन खाता है या जो बहुत मोटा है उसको तो जरूर व्यायाम करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, और प्रत्येक मौसम में उसको व्यायाम करना चाहिए, चाहे ठंड हो चाहे बसंत हो, उसके लिए व्यायाम हमेशा कल्याणकारी है। 9वां श्लोक अब हम इसे पढ़ेंगे। सर्वेषु ऋतुषु अह अह कुंभीरात्महितैषी भी बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अह अह, सब ऋतुओं में, कुंभीरात्महितैषी भी, यहाँ पे दो शब्द हैं, यहाँ पे जो शब्द हैं वह हैं पुंभी आत्महितैषी भी, यानी कि आत्महितैषी भी जो अपना हित चाहता है, अपना भला चाहता है। पुंभी उस व्यक्ति को, सर्वेषु ऋतुषु उसे सब ऋतुओं में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो, उसको अपने बल का आधा व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा हन्त्यतो, अन्यथा नहीं तो वो मारा जा सकता है, यानी कि उसका नुकसान हो सकता है। तो इस श्लोक में बच्चों ये कहा गया है कि जो अपना भला चाहता है उस व्यक्ति को हर ऋतु में, प्रत्येक ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। लेकिन कितना व्यायाम करना चाहिए? बल का आधा, जितना उसका बल है, जितना उसका सामर्थ्य है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उससे आधा जो है उसे व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। श्लोक 10 अब हम इसे पढ़ेंगे बच्चों। हृदि स्थानात् स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम। अब इस श्लोक में बच्चों ये बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आधा बल किसको कहते हैं, आधे बल का लक्षण क्या है, सामर्थ्य का लक्षण क्या है। तो उसको जानने के लिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। हृदय स्थानात् स्थितो, हृदय स्थान प्लस आस्थित, वायुर्यदा, वायु प्लस यदा, तो ये जो है संधि विच्छेद हो गया इसका। हृदय स्थान आस्थित वायु यदा, तो हृदय स्थान आस्थितो, हृदय स्थान में स्थित जो वायु है, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुंह तक पहुंचती है। कहने का अर्थ यह है कि जो हम हृदय स्थान में जो वायु है वो मुंह तक पहुंचने का मतलब है, मुख तक पहुंचने का अर्थ है कि जब सांस फूलने लगती है, कार्य करने में, व्यायाम करने में मुश्किल महसूस होने लगती है, कठिनाई महसूस होने लगती है, तो वो उसका अर्थ है कि हमारी जो है वायु मुंह तक पहुंच गई है और हमें जो है व्यायाम हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य जो है वो यहीं तक व्यायाम करने की है। व्यायाम कुर्वतो, तब तक व्यायाम करना चाहिए। जंतोस तद बलार्धस्य लक्षणम, जंतो तत् बलस्य अर्धस्य, तो इसका संधि विच्छेद हो गया ऐसे, कुर्वतः जंतो तत् बलस्य अर्धस्य, तो जंतोस तत् बलार्धस्य लक्षणम, तो ये जो है बल का आधे होने का लक्षण है, ये सामर्थ्य का लक्षण है। यानी बल कब हमारा आधा हो गया हमें कैसे पता चलेगा? कि जब हम व्यायाम करते हुए हमारी सांस फूलने लगे, व्यायाम करना मुश्किल हो जाए और सामर्थ्य और ना हो करने की, तो ये है तुम्हारे बल का आधा लक्षण।
तो तब तक ही हमें व्यायाम करना चाहिए। अगर ज्यादा करेंगे तो नुकसान हो सकता है। 11वां श्लोक, वयोबल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोग माप्नुयात्। वयो बल शरीराणि, तो इसका अर्थ है वयो यानी आयु, बल यानी ताकत, शरीर यानी शरीर। तो हमें जो है इसमें ये बताएगा कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को कैसा व्यायाम करना चाहिए। तो वय, इसको देखने के लिए हमें पहले वय आयु देखनी चाहिए। अगर आयु बूढ़े जवान हर बच्चे हर किसी को अलग अलग तरह से अलग अलग तरह का व्यायाम करना चाहिए। बल यानी ताकत, शरीर की जितनी ताकत है, कोई मोटा है कोई पतला है, उसके अनुसार उसे व्यायाम करना चाहिए। और शरीर जिस प्रकार का भी है, अगर वही मोटा पत्ता जो भी व्यक्ति जैसा है उसके अनुकूल उसे व्यायाम करना चाहिए। और साथ ही ये देखना भी आवश्यक है देश, किस प्रकार के देश में आप रह रहे हैं, तो वहां पे उस प्रकार का ही व्यायाम करना चाहिए। जहां पर ठंड ज्यादा है जिस देश में, वहां अलग प्रकार के व्यायाम होने चाहिए। जहां गर्मी ज्यादा है वहां अलग प्रकार के व्यायाम होना चाहिए। ऐसी काल यानी समय के अनुसार भी व्यायाम करना चाहिए। हर समय एक जैसे व्यायाम नहीं किए जा सकते। सुबह के समय प्रातः जो है अलग तरह के व्यायाम फायदेमंद होते हैं, शाम को अलग तरह के व्यायाम करने चाहिए। इसी प्रकार से अशनानी यानी भोजन के अनुकूल भी व्यायाम होना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा तला भुना खाता है उसको व्यायाम ज्यादा करना चाहिए, जो कम तला भुना खाता है उसको व्यायाम कम करना चाहिए। तो ये सब समीक्ष्य कुर्यात्, इन सब चीजों को देख के ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम अन्यथा रोगम आप्नुयात्, नहीं तो व्यायाम जो है व्यायामम अन्यथा, ये दो शब्द हैं, इसमें संधि विच्छेद करने के बाद रोगम आप्नुयात्, यहाँ पे भी दो शब्द हैं संधि विच्छेद करने के बाद। नहीं तो जो व्यक्ति इसके व्यायाम करता है अपने हिसाब से अपने अनुसार, ये सब चीजें देख के जो व्यायाम नहीं करता वो रोगी हो सकता है, उसे रोग हो सकता है। इसलिए आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इसी पाठ का पठित पद्यांश करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में 5 नंबर का आता है। पठित पद्यांश का अर्थ है पढ़े हुए पद्य का अंश। परीक्षा में पद्यांश दिया जाता है जिससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी पद्यांश में ढूंढने होते हैं। तो अब हम पद्यांश पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। तो बच्चों, ये है पद्यांश। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामम दुपजायते। वैसे तो मैंने इसका अर्थ पहले बता दिया आपको, लेकिन एक बार आप दोबारा इसको सुन लें ताकि प्रश्नों के उत्तर जो है हम ढूंढ सकें। श्रम क्लम मतलब श्रम के द्वारा जो थकान होती है वो, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी ठंड, ये जो है इन सब से सहिष्णुता आती है। मतलब ये सब कुछ भी हो जाए, थकान, जो व्यायाम करने वाले होते हैं तो उनको ना तो थकान लगती है ना प्यास लगती है, वो इन सबको झेल लेते हैं। कहने का मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति हो उनको वो झेल लेते हैं। आरोग्यम चापि परमम व्यायामम दुपजायते, और जो व्यायाम करते हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा, परमम आरोग्यम है, उनका उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, निरोग होते हैं वो, रोगी नहीं होते वो। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न कौन कौन से हैं देखिए आप। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों। पहले आता है एक पदेन उत्तरत, और फिर दूसरा होता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और जो तीसरा होता है वो होता है निर्देशानुसारम उत्तरत। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक पदेन उत्तरत। तो इसमें पहला प्रश्न है व्यायामेन केशाम सहिष्णुता मिलती, तो कि व्यायाम से किनको सहिष्णुता मिलती है, सहन शक्ति मिलती है। तो एक पद का मतलब होता है कि हमें केवल एक शब्द में इसमें उत्तर देना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आप मिलती जुलती लाइन ढूंढेंगे अगर श्लोक में या पद्य में, तो आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। जैसे पहली लाइन में हमें दिख रहा है सहिष्णुता,
तो व्यायामेन केशाम सहिष्णुता मिलती, तो उससे पहले क्या लिखा हुआ है, शीतादि नाम, तो इसका उत्तर हो गया शीतादि नाम, और एक ही पद में हमें उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है किम चापी व्यायामेन आयाति, कि व्यायाम से क्या आता है, तो ये भी हम ढूंढेंगे कहाँ पे दिखा हुआ है ये, तो ये व्यायाम से क्या आता है, आरोग्यम, निरोगता आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो दूसरे का उत्तर हो गया आरोग्यम। तो ये हो गया हमारे एक पद वाले दो प्रश्न। अब पहुंच जाते हैं हम पूर्ण वाक्य वाले पे। तो पूर्ण वाक्य वाला एक ही प्रश्न होता है, व्यायामेन किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है। तो आप उपजायते ढूंढिए कौन सी लाइन में है, आप देखेंगे श्लोक की दूसरी लाइन में हमें उपजायते दिखाई दे रहा है। तो मिलती जुलती लाइन को देखेंगे तो आपको उत्तर वहीं पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा व्यायामेन सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते। तो इस प्रकार से ये दूसरा हमारा जो है पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न का उत्तर जो है क्या बना, व्यायाम से सहिष्णुता और परम उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो ये दूसरा वाला भी हो गया हमारा। अब हम पहुंच जाते हैं तीसरे पे, निर्देशानुसार पे। तो निर्देशानुसार में पहला जो प्रश्न है वो है शीत इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। तो जो शीत है इसका हमने विलोम पद अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसी में से हमें ढूंढना होता है। उसमें देखो पहले, फिर ऊपर श्लोक में देख सकते हैं, वहां से देख के हम ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, श्रम, क्लम, उष्ण। तो शीत का अपोजिट वर्ड, शीत मतलब हो गया ठंडा, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या है हमने देखा श्लोक में, उष्ण। तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया उष्ण। तो हमने इसको उष्ण को जो है इसका आंसर हमने टिक कर देंगे हम। इसके बाद दूसरा है महत इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। इसमें पूछा गया कि महत जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा है। तो इसमें भी हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, परमम, आरोग्यम, चापी। तो अब अगर हम ऊपर श्लोक में ढूंढे तो भी हमें मिल जाएगा, और इसमें अपने आप भी देख लें तो भी हम इसका आंसर पता लगा सकते हैं कि महत, महत का आंसर है महत, परमम, आरोग्यम, चापी। तो इसके विकल्प जो है वो 3 दे रखे हैं, तो परमम, आरोग्यम, चापी। तो इसका आंसर है परमम। परमम का मतलब भी बड़ा होता है और महत का मतलब भी बड़ा होता है। तीसरा दे रखा है एकम, एकम तल प्रत्यांतम पदम चिनुत। इसमें जो तल प्रत्यय वाले शब्द हमें एक ढूंढना है। तल प्रत्यय जहाँ पे होता है उसमें ता लग जाता है, तो जिसके भी एंड में ता है वो तल प्रत्यय है। तो इसमें अब एक ही दिख रहा है हमें। वैसे तो हम इसमें से ढूंढ के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे से ऊपर ढूंढेंगे हम श्लोक में तो सहिष्णुता, इसमें ता लगा हुआ है, तो ये है तल प्रत्यय। तो परमम, सहिष्णुता और आदि नाम में से सहिष्णुता में जो है वो तल प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद ये जो चौथा प्रश्न है उसको पढ़ते हैं हम। उपजायते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। जो उपजायते है ये क्रिया है, तो क्रिया का हमने कर्तृपद, कर्तृ यानी करने वाला, क्रिया कौन कर रहा है ये हमने ढूंढना है। तो कर्तृपद ढूंढने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि काम को कौन कर रहा है। तो उपजायते ये है आरोग्यम, परमम, श्रम। तो इसका आंसर होगा आरोग्यम। चलो बच्चों एक और पद्यांश कर लेते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजीनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृता। इसका अर्थ बता देते हैं एक बार में फिर से। स्निग्ध भोजीनाम मतलब जो तला हुआ भोजन खाता है, और जो बलिनाम मतलब जो बलवान है, ताकतवर है, या फिर जिस ये कह सकते हैं कि जो मोटा है। सदा पथ्य, हमेशा उसके लिए पथ्य है मतलब अच्छा है, क्या व्यायाम। तो व्यायाम किस किस के लिए अच्छा है, जो मोटा है और जो तला भुना खाता है। और स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृता। और वो किसी भी मौसम में अगर व्यायाम उसके लिए अच्छा ही होता है, चाहे वो शीते मतलब ठंड में और वसंते मतलब वसंत में। तेषाम पथ्यतम, पथ्यतम मतलब कल्याणकारी, स्मृता मतलब कहा गया है। तो चलिए हम देखते हैं 3 प्रकार के जो प्रश्न, इसमें 3 तरह के। पहला है प्रश्न एक पदेन उत्तरत।
कः सदा पथ्य भवति। तो यहाँ पे कः मतलब कौन हमेशा कल्याणकारी होता है। तो इसका उत्तर क्या चीज मतलब क्या चीज हमेशा पथ्य है, कल्याणकारी है। एक पद में उत्तर देना है तो इसका उत्तर हो गया व्यायाम। व्यायाम हमेशा कल्याणकारी है। लेकिन एक ही पद में उत्तर देना है तो खाली व्यायाम लिखेंगे। व्यायाम कीदृश अस्ति, व्यायाम कैसा होता है। तो पहली लाइन में हम ढूंढेंगे आंसर, तो ये गया पथ्य। पथ्य मतलब कल्याणकारी, व्यायाम कल्याणकारी होता है। तो दूसरे का उत्तर हो गया पथ्य। एक पदेन वाले में पहले का उत्तर है व्यायाम और दूसरे का उत्तर है पथ्य। अब दूसरे प्रश्न में पहुंच जाते हैं हम, पूर्ण वाक्य उत्तरत। तो इसका पहला प्रश्न है केशाम कदा च व्यायाम पथ्यतम स्मृत। किनके लिए कौन और कदा, कदा मतलब कब, व्यायाम जो है वो कल्याणकारी है। किनके लिए कल्याणकारी है और कब कल्याणकारी है। तो केशाम हमने पहली लाइन में पढ़ा था, स्निग्ध भोजी नाम और बली नाम जो है इनके लिए कल्याणकारी है। तो पहले ये लिख देंगे। कदा, कदा कब है, शीते वसंते। तो ये पूरा इसका आंसर हम लिखेंगे पूर्ण वाक्य में, पूरी लाइन लिखनी होती है। बली नाम स्निग्ध भोजी नाम च शीते वसंते च व्यायाम पथ्यतम स्मृत। इसके बाद जो लास्ट प्रश्न है वो है निर्देशानुसार उत्तरत। तो इसमें देखिए पहला है स्मृतः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। ये क्रिया है स्मृत और इसका हमने क्रिया का हमने कर्तृपद ढूंढना है। कर्तृपद का मतलब होता है कि काम को करने वाला, कर्ता कौन है। तो स्मृता का कर्ता क्या होगा, व्यायाम। अब दूसरा देखिए विस्मृता इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। इसका विलोम पद ढूंढना है हमने। तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं विकल्प, हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पथ्यतमः तेषाम स्मृतः। अब हम श्लोक में ढूंढेंगे तो विस्मृता का हमें उत्तर मिलेगा स्मृतः। अब तीसरे पे आ जाइए बलवताम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। बलवताम मतलब बलवान को कहते हैं। तो इसका जो है पर्यायवाची ढूंढना हमने। तो भोजी नाम बली नाम तेषाम। तो बली नाम ढूंढेंगे वहां पे, आंसर जो है बली नाम है, बलवान को कहते हैं। क्योंकि लास्ट जो इसका क्वेश्चन है व्यायाम पथ्यतम अनियो पदियो विशेष्य पदम की मस्ती। इन दोनों में से हमने विशेषण ढूंढना है, विशेष्य ढूंढना है। व्यायाम पथ्यतम, व्यायाम कल्याणकारी है। तो अब इसमें व्यायाम क्या है, विशेष्य है और पथ्यतम विशेषण है। जो जिसकी खासियत बताते हैं, कोई गुण बताते हैं, वो होता है विशेष्य और जो गुण है उसको कहते हैं हम विशेषण। तो व्यायाम क्या हो गया यहाँ पे, विशेष्य हो गया और पथ्यतम वैसे विशेषण हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहकर पढ़ाई करें और सुरक्षित रहें।